नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास शो गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का वृष राशि में प्रवेश, किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे दिन भर ईश्वर की कृपा मिलती रहे, पूरा दिन आपका हमेशा अच्छा बीते, तो उठने के साथ जैसे ही आप उठते हैं, अपने पलंग पर बैठे बैठे ही भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दीजिए। पलंग पर बैठे बैठे ही मंत्र जप करना आरंभ कर दीजिए। जो भी मंत्र आप जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, राधा का मंत्र जपते हैं, कृष्ण का मंत्र जपते हैं, जिसका भी मंत्र आप जपते हैं, पलंग पे बैठे बैठे ही उठने के साथ पहले 2-4 मिनट मंत्र जपिए। उसके बाद अपना पैर पलंग से नीचे उतारिएगा। दिन भर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग की, वो भी बताएं। दिनांक 15 मई 2023, दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः काल 9:08 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, जैसा कि हमारा विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हमें समझाएं। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। और सूर्य हर एक महीने में अपनी राशि बदल लेते हैं। कुल 12 राशियां हैं, तो साल भर में 12 बार सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। अभी का मामला क्या है, देखिए, सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 15 मई को वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे और यहां पर सूर्य पहुंचेंगे वृषभ में। शनि पहले से कुंभ में मौजूद हैं, तो शनि और सूर्य एक दूसरे से केंद्र में आ जाएंगे, एक दूसरे से केंद्र की स्थिति बन जाएगी। सूर्य का जो संबंध बुध से, राहु से और बृहस्पति से बना हुआ था, यह संबंध अब भंग हो जाएगा। तो सूर्य अलग हो जाएंगे बुध, राहु और बृहस्पति के साथ से। अब चूंकि सूर्य और राहु का संबंध ब्रेक हो जाएगा, तो इसके वजह से आम जीवन में स्थितियों में सुधार होगा। लोगों की जिंदगी पहले की तुलना में बेहतर होगी। विवाह और करियर जैसे मामले इससे सीधे प्रभावित होंगे। लोगों की शादी होने में, नौकरी मिलने में, नौकरी छूटने में और पैसों के मामले में सूर्य के राशि परिवर्तन का सीधा प्रभाव दिखाई देगा। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा। अगले 1 महीने तक सूर्य अलग अलग राशियों पर असर डालेंगे, अलग अलग ग्रहों पर असर डालेंगे और देश दुनिया पर असर डालेंगे। ये असर लगभग 15 मई से लेकर के 15 जून तक लोगों के जीवन में और देश दुनिया में दिखाई देगा। पंडित जी, अब वक्त हो गया है मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल को जानने का, तो बताएं। मेष राशि,
अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना होगा। सेहत के मामले में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वाद विवाद से बचाव करिएगा और अपने परिवार में शांति बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर दिख रही है। करियर के मामलों में इस समय कुछ सुधार होगा और चेंज ऑफ प्लेस, आपका स्थान परिवर्तन भी इस समय हो सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सामान्य प्रभाव इसका क्या होगा, उसके बारे में भी बताएं। सूर्य के राशि परिवर्तन का सामान्य जीवन पर या देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आगजनी की घटनाएं यानी आग लगने की घटनाएं सुनाई देंगी और वायुयान दुर्घटनाएं घट सकती हैं। आगजनी की घटनाएं और वायुयान दुर्घटनाओं के घटने की संभावना बनेगी। जो पूरी दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति है, बेवजह के जो तनाव हैं वो बेवजह के तनाव बढ़ेंगे। युद्ध की स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो सकती है और भी ज्यादा खराब हो सकती है। लोगों के स्वास्थ्य में इस समय थोड़ी समस्या आएगी। ज्यादातर कान, नाक, गले की समस्या, सर्दी, जुखाम, बुखार की समस्या इस समय लोगों को परेशान करेगी। रोगों के मामलों में वृद्धि हो सकती है। लोग ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं या लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। राजनैतिक रूप से पॉलिटिकली दुनिया में और अपने देश में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। राजनैतिक रूप से सत्ता बदल सकती है। लोगों के पद जा सकते हैं। लोगों की धारणाएं बदल सकती हैं। लोग पार्टियां भी बदल सकते हैं। इस तरह की संभावना बनती है। वाहन चलाने और आग के कार्यों में विशेष सावधानी रखनी होगी। एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इस समय एक आम आदमी को वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। और आग का आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी रसोई में चूल्हे पर भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। वाहन चलाने के मामले में और अग्नि के मामलों में इस समय सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक इस समय कम होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और इस समय किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। चोट चपेट से इस समय बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। करियर में आपके लाभ होता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज हमें पहला सवाल किसने भेजा है और क्या है सवाल, बताएं। जी, आज का पहला प्रश्न आयुष कुमार मिश्रा जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं। 6 जुलाई 2005 का जन्म है। 5:45 शाम को, रुपईच, अरवल, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मैं किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं जहां मुझे सफलता मिल सके। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे क्या उपाय करने चाहिए। आयुष, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है मिथुन राशि। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं, फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं तो इसमें एक अच्छा करियर आप जरूर बना सकते हैं। और अभी लगभग आपकी उम्र 17 साल की हुई है। उम्र के 25वें 26वें साल से आपका करियर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सर्दी जुकाम की समस्या, पेट की समस्या और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसका ध्यान थोड़ा बनाए रखिए। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना लाभकारी होगा। और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, अब अगला सवाल भी ले लेते हैं। दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें आंचल झा जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं। 19 जून 2004 का जन्म है। मध्यरात्रि में 2 बजे 2 AM। जन्म स्थान है दिल्ली। ये मेडिकल की तैयारी कर रही हैं और ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा नीट में सिलेक्शन होगा, क्या मैं मेडिकल में जा पाऊंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आंचल, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। कुंडली बिल्कुल आपकी मेडिकल की है और आपको नीट के क्षेत्र में जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकती हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए, मेडिकल की शिक्षा के लिए आपको दिल्ली से बाहर जाना होगा। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना बेहतर रहेगा। भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के दौरान एक तो गलत रास्ते पे मत जाइएगा।
कोई गलत खान पान की आदत मत पालिएगा और प्रेम आदि के चक्करों से बचिएगा, नहीं तो इमोशनली आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, सूर्य की राशि परिवर्तन से देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये तो हमने जान लिया, लेकिन अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का असर क्या होगा वो भी बताएं। सूर्य के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक देश दुनिया पर असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो हमने जाना। अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इस परिवर्तन का कैसा असर रहेगा वो भी समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सेहत को लेकर के लापरवाही नहीं करेंगे और आर्थिक मामलों में, पैसे रुपए के मामले में भी मेष राशि वालों को सावधानी बनाए रखने की जरूरत अवश्य है। यानी सेहत और पैसे का मामला मेष वालों को सावधानी से हैंडल करना होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों की संपत्ति संबंधी समस्याएं हल होंगी, संपत्ति की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, लेकिन इस समय सरदर्द की समस्या और आंखों की समस्या आपको अगले 1 महीने तक परेशान कर सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। यानी स्वास्थ्य का मामला निगेटिव है और प्रॉपर्टी का मामला वृषभ वालों के लिए पॉजिटिव है। मिथुन राशि, धन के मामले और कर्ज के मामले आपको अगले 1 महीने में परेशान कर सकते हैं। इसका ध्यान बनाए रखिएगा। स्थान परिवर्तन की स्थिति भी फिलहाल इस समय दिखाई दे रही है। चेंज ऑफ प्लेस अगले 1 महीने में आपका जरूर हो सकता है। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा और आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। करियर में कोई परिवर्तन हो सकता है और अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होगा, वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। करियर में आप सफल होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। यानी जो लोग आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहे थे वो लोग इस समय शांत होंगे, आपके रास्ते में नहीं आएंगे। कन्या राशि की बात करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से अगले 1 महीने में दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहना आपके लिए जरूरी होगा। और करियर में इस समय कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, करियर में कोई जोखिम मत लीजिएगा, वरना आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। पंडित जी, अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम इस समय बन जाएगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।
संपत्ति या वाहन का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। शुरू की 6 राशियों के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन पंडित जी जो बाकी बची हुई 6 राशि हैं उनके बारे में भी बताएं। हमने आपको मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लोगों के ऊपर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताया। अगले 1 महीने तक क्या ध्यान रखना है, जो बाकी राशियां हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें अगले 1 महीने तक क्या ध्यान रखना है ये भी जान लेते हैं। तुला राशि की बात करें तो आपको करियर में और स्वास्थ्य के मामलों में समस्या हो सकती है। करियर और स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। पुरानी समस्याएं पुनः आ सकती हैं। पुरानी समस्याएं, पुराने मुकदमे, पुराने विवाद परेशान कर सकते हैं। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। वृश्चिक राशि, अपने कारोबार का और अपने वैवाहिक जीवन का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय कारोबार के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में दिक्कतें आपको महीने भर परेशान कर सकती हैं। पेट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम का भी ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। धनु राशि, करियर के मामले में और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। आपका करियर बेहतर होगा और पैसे बेहतर तरीके से प्राप्त होंगे। मनचाहे स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है और यह परिवर्तन अच्छा होगा। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा और जितना संभव हो वाहन सावधानी से चलाइएगा। गाड़ी चलाने में इस समय सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। कुंभ राशि, अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। क्रोध का मामला और वाणी का मामला आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। और स्वास्थ्य में अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा। सेहत के मामले में कोई रिस्क मत लीजिएगा। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। रुके हुए काम आपके रास्ते पर आ जाएंगे। करियर में नए अवसर मिलेंगे और सफलताएं मिलने की संभावनाएं भी बनेंगी। यानी ये समय अगला 1 महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है। पंडित जी, ये तो हमने जान लिया कि सभी राशियों पर इस सूर्य के राशि परिवर्तन का मतलब क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, लेकिन बाकी जो बची 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन, उसके बारे में बताएं कि उनका भाग्यफल कैसा रहेगा। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं।
करियर में इस समय सफलता मिलेगी और तमाम रुके हुए काम इस समय आप पूरे कर पाएंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और तमाम तरह की मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब जान लेते हैं कि हमें अगला सवाल किसने भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न मधुस्मिता साहू जी ने हमें लिखा है। ये लिखती हैं गुड़गांव से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है प्रतीक साहू। उसकी जन्म तारीख है 26 जुलाई 2009। जन्म का समय है 3:54 शाम को। जन्म स्थान है गुड़गांव, हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का करियर कैसा रहेगा और 10वीं के बाद मुझे अपने बेटे को किस स्ट्रीम में ले जाना चाहिए, वो आप बता दीजिए। देखिए मधुस्मिता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा मंगल की, अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूंगा कि आप 10वीं 11वीं में अपने पुत्र को कॉमर्स दिलवाने का प्रयास करिएगा और आगे अगर ये लॉ के क्षेत्र में जाएं, मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं, उन क्षेत्रों में जाना इनके लिए बढ़िया होगा। लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंटिंग, ऐसे किसी क्षेत्र में जाने पर इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। फिलहाल आपके पुत्र का स्वास्थ्य बेहतर हो, किसी तरह की दुर्घटना के शिकार ना हो, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिएगा। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में बनवा करके पहनाएं। और दूसरा, आप इनकी माता जी हैं, अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके पुत्र के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, अब वक्त हो गया है आखिरी सवाल को जानने का, तो हमें आखिरी सवाल किसने भेजा है, बताएं। जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती कमल कौरा ने हमें लिखा है। गाजियाबाद से लिखती हैं, अपनी पुत्री निधि के बारे में जानना चाहती हैं। निधि की जन्म तारीख है 23-24 अप्रैल 1986। मध्य रात्रि में 1:40 AM। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि मेरी पुत्री के हर काम में रुकावट आती है। उसकी पढ़ाई कैसी होगी, उसका विवाह कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा।
कमल जी, आपकी पुत्री निधि की कुंडली बनती है मकर लग्न की और तुला राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। चंद्रमा और सूर्य का राहु केतु के एक्सिस में होना और शनि का प्रभाव पंचम भाव पर होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कुंडली में साइकोलॉजिकल मानसिक समस्याएं या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है। तो किसी मनोचिकित्सक को जरूर दिखा लें। साइकियाट्रिस्ट को दिखाने से उसमें सुधार होगा। और दूसरा, इनको नौकरी में नहीं बल्कि व्यवसाय में ले जाइएगा आगे। सौंदर्य का, शिक्षा का या खाद्य पदार्थ का अगर कोई व्यवसाय ये करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं। और अगर ये मंत्र पढ़ सकें तो नमः शिवाय सुबह शाम जपें 108 बार। और अगर ये नहीं पढ़ पाती तो आप इनके लिए सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। ये उपाय करिए, किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, चीजें धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और अब जानेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है, उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 15 मई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन और संपत्ति के मैनेजमेंट पर भी ध्यान रखिएगा। अक्टूबर से स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, तो दर्शन करके जब बाहर निकलते हैं तो क्या करना चाहिए? मंदिर की सीढ़ियों पर बैठिए या मंदिर के प्रांगण में मैदान में बैठिए। अपने हृदय में भगवान को देखने का प्रयास करिए। जो मूर्ति, जो छवि आपने अंदर देखी है, आंख बंद करके उसको अपने हृदय में देखने का प्रयास करिए। इसके बाद जो प्रार्थना आपने मंदिर में अंदर की थी, वो प्रार्थना दोबारा दोहराइए। भगवान को आत्मसात कर पाएंगे, आपकी प्रार्थना पूरी होगी। और अब बात शुभ पहर की भी कर लेते हैं। 15 मई को शुभ पहर क्या रहने वाला है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 मई 2023, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। आपकी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 15 मई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अब बताएंगे अलग अलग राशि के लोगों के परिधान कैसे होते हैं, कपड़े कैसे होते हैं और उसमें किस तरह का परिवर्तन करना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते हैं। ये इस बात की परवाह नहीं करते कि इनकी उम्र और इनकी स्थिति क्या है।
इनको हल्के और शालीन कपड़े पहनने चाहिए। इससे इनका व्यक्तित्व गंभीर होगा। बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो वाले या बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े ना पहने। पंडित जी, अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, अलग अलग राशियों पर सूर्य का राशि परिवर्तन अलग अलग असर डालेगा, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ नहीं है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन की समस्या से कैसे बचें? इस समय रोज सुबह सूर्य को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए। सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करिए। व्हाइट कलर का इस्तेमाल अधिक से अधिक करिए। और शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप 1 महीने तक करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज का महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।